एनसीआर सोनीपत में आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रही हैं और बुधवार को 16वां दिन हो चुका है। आप जो यह तस्वीरें देख रहे हैं एनसीआर सोनीपत हरियाणा में लघु सचिवालय परिसर सोनीपत की हैं, जहां आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर लगातार बुधवार को 16वें दिन भी प्रदर्शन और धरना दे रही हैं। इस दौरान आशा वर्करों ने आखिर अपनी मांगों को नारों के माध्यम से किस तरह पूर्ण करने की गुहार सरकार तक लगाई, यह भी आप सुन लीजिए। आज हमारे जो हड़ताल का लगातार 16वां दिन है और आज तक भी सरकार की तरफ से बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आशा वर्करों की हड़ताल से जन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और सरकार हमारी हड़ताल का हमारा संज्ञान ले और हमारी मांगों और समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करे, क्योंकि आशा वर्कर्स का जो काम है वो फील्ड से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि आशाओं का मुख्य काम है जो जच्चा बच्चा का काम है। आशा हड़ताल पर हैं तो जच्चा बच्चाओं के जो एएनसी चेकअप होते हैं रूटीन से, या किसी को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल भेजना है, वो सारे काम बाधित हो रहे हैं। और हरियाणा में आशा वर्करों जो हरियाणा में जच्चा बच्चा मृत्यु दर है वो 14% बढ़ी हुई है। और अगर आशाएं ऐसे ही हड़ताल पर रही तो ये आंकड़े और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो हम सरकार से अपील करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द बातचीत से हमारी मांगों और समस्याओं का समाधान करे, ताकि हम अपने काम पर लौट सकें। मांगे क्या? मांगे हमारी हैं कि 26,000 रुपये हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो मिनिमम वेज हमारा बनता है वो 26,000 रुपये है, और हमें पक्का कर्मचारी बनाया जाए। जब तक पक्का कर्मचारी नहीं बनाया जाता है तब तक सरकार हमें न्यूनतम वेतन हमारा 26,000 रुपये दे और ESI PF की सुविधाएं आशाओं को लागू करे और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। आज हमारी हड़ताल का 16वां दिन है और ये हड़ताल 3 दिन की थी। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, ना कोई मीटिंग का मैसेज आया है, और इसकी सरकार जिम्मेवार है। जो हड़ताल हमारी बढ़ी जा रही है इसकी सरकार ही जिम्मेवार है। और मुख्य मांगे हमारी हैं, जब ये काम पक्का है तो रोज़गार कच्चा हो, सरकार आशा वर्कर्स को पक्का करे। जब तक पक्का ना करती 26,000 न्यूनतम वेतन दे, ISPF की सुविधा दे, सरकार सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दे आशाओं को। और ये रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 60 साल से बढ़ाकर सरकार 65 साल करे। एक तो सरकार कह रही है कि आशा वर्कर हमारी समाज इसके स्वास्थ्य विभाग की एक अहम कड़ी के रूप में काम कर रही हैं। ये हमारी स्वास्थ्य विभाग की हड्डी के रूप में काम करती हैं आशाएं, और आशाओं को सिर्फ 4,000 मानदेय में 24 घंटे ड्यूटी ली जा रही है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार हड़ताल को ज़्यादा ना बढ़ाए, हमारी बातचीत सुने। हमारी बुधवार को सोनीपत एनसीआर में बारिश होने के चलते आशा वर्कर छितरी लेकर भी अपने धरने प्रदर्शन में शामिल हुई और कई आशा वर्करों में तो सरकार के प्रति नाराजगी भी देखी गई। यह भी आप अब जरूर सुन लीजिए। हम ये बोलना चाह रहे हैं जी, 16 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, कोई भी बातचीत करने नहीं आया है और ना ही कोई हमारा समाधान मिल रहा है अभी, और नहीं कोई सरकार हमसे बात करना चाहती, नहीं कोई उन्होंने लेटर जारी कराया है अभी। और बाकी काम थोपा जा रहा है, उनका नीचे से दबाव आ रहा है अधिकारियों का। बाकी हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक हम पक्के नहीं होते हमारा 26,000 न्यूनतम तो वेतन लागू कराया जाए, और हमारे से कोई आकर यहाँ बात करे, ताकि हम भी वहाँ पर टीकाकरण और महिलाएं डेथ हो रही है, तो बच्चों की भी डेथ हो रही है और गर्भवती महिलाओं की भी, और हम उनको भेज नहीं पा रहे क्योंकि उनको हड़ताल कहनी पड़ती है। और बाकी काम हमारा ही है, क्योंकि गांव में तो हम नहीं करना पड़ेगा जाके, उनसे भी रिलेशन खराब हो रहा है। और बाकी ये बात है जी, हम इनकी
इनको बिल्कुल करारा जवाब देंगे, वोट पे चोट करेंगे हमें। हाँ जी, हमारा संघर्ष ये हमारा जो स्ट्राइक है, जो आज हमारी स्ट्राइक को 16 दिन हो गए, ये सरकार इतनी बेशरम बन रखी है कि हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देती। हम चाहते हैं कि जो हमारा मानदेय है ये हमारा 4 से 26 हज़ार कर दिया जाए, और सरकार हमारी सुन नहीं रही। इससे नकमी सरकार हमने कहीं भी नहीं देखी। और ये सरकार क्या चाहती है कि हम उठ जाएंगे, हम नहीं जाएंगे वापस, हम अपना पूरा काम करके ही जाएंगे, हम पक्के होके ही जाएंगे। सरकार की बातें हम नहीं मानेंगे। सरकार को खुद समझना चाहिए कि ये बहन गलियों में आंटती हैं, 4-4 हज़ार रुपये में 24 घंटे की ड्यूटी करती हैं। सरकार बहुत बेशरम हो गई, सरकार सुनाई नहीं कर रही। माम रविता जी, हम ये बोलना चाह रहे हैं, जैसे सरकार से हम बार बार अपील कर रहे हैं भाई हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हम 26,000 रुपये की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही। आज हमें 16वां दिन हो गया यहाँ पे बैठे हैं, उन्हें यही पता नहीं, हम काम में धूप में भी आ रहे हैं, बारिश में भी आ रहे हैं, लेकिन सरकार को इस चीज़ पे कोई वो नहीं पड़ रहा। वोट मांगने के लिए तो सरकार चली जाती है, लेकिन आज हमारा ये जो बेटियां यहाँ पे बैठी हैं उसका कोई नहीं देख रहे। वो बोल रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन ये बेटियां किसी सरकार को नहीं दिख रही है। इस अवसर पर कई यूनियन संगठनों ने भी आशा वर्करों का समर्थन कर कहा कि आंदोलन बड़ा हो सकता है। आशा वर्कर्स सिट्टू से संबंधित यूनियन है और सर्व कर्मचारी संघ का सहयोग है। 8 अगस्त से ये लगातार हड़ताल पे है, आज 16वां दिन है। सरकार ने आज सुबह एक बार तो बातचीत का संदेशा भेजा, लेकिन वो संदेशा वापस ले लिया। हम ये कहना चाहते हैं कि रास्ता बातचीत से निकलेगा। इनकी कोई ज़्यादा मांग नहीं है कि जो न्यूनतम वेतन है, जो श्रम सम्मेलन उन्होंने सिफारिश की है, वो सरकार लागू करे। और जब रेगुलर जो वर्क है तो रेगुलर किया जाए आशा वर्करों को, और इनका जब तक रेगुलर नहीं किया जाता न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये घोषित किया जाए। सेंटर द्वारा जो इनका इनिशिएटिव जारी कर रखा है 50%, उसमें हरियाणा सरकार ने जो कटौती कर रखी है वो बहाल की जाए, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाए। इन सवालों को लेके ये लगातार 2018 में भी हड़ताल करी, 20 में भी करी, आज फिर ये हड़ताल पे हैं। सरकार जायज़ मांग मानती है। अभी विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को ज्ञापन दिए, सारे विधायकों ने कहा कि भाई आपके साथ ज्यादती हो रही है, आपको बहुत कम वेतन मिलता है। एक तरफ पूरी दुनिया इनको कोरोना योद्धा की उपाधि दे रही है, सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, लेकिन बेटियों को सड़कों पर धक्के खाने के लिए मजबूर कर रही है। 4,000 रुपये में इस कमर तोड़ महंगाई के अंदर गुजारा हो नहीं सकता, और वो भी 4-4, 5-5 महीने सरकार दे नहीं रही है। अगर सरकार सुनवाई नहीं करती है, बातचीत से समाधान नहीं करती है, तो वन कर्मचारी संघ भी, CI2 भी, सर्व कर्मचारी संघ भी इस आंदोलन में अग्रिम पंक्तियों में होगा। और हमारी जो यूनियन है, आशा वर्कर यूनियन हरियाणा ने कॉल दी है कि 28 अगस्त को पूरे हरियाणा की आशा वर्कर्स विधानसभा का घेराव करेंगी। सरकार प्रशासन के अधिकारियों को वार्ता कर आशा वर्करों से संबंधित मुद्दे को निपटा लेना चाहिए। 26,000 रुपये मासिक सैलरी की डिमांड की जा रही है, और जितनी भी हरियाणा भर में महिला आशा वर्कर हैं उनको पक्का करने की डिमांड भी अब जोर पकड़ रही है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।